अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं स्टिचिंग टेलर मटियारी। तो आज की वीडियो में मैं आपको डोरी की मदद से डोरी को पलटी कराना सिखाऊंगा और वो भी काफ़ी आसान तरीके से। तो वीडियो को मिस ना करें। अगर आपको डोरी बनाना भी आता है वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि डोरी को बनाने में मैं एक मछली तार का भी यूज़ करने वाला हूँ। डोरी बनाने में काफ़ी आसानी हो सकती है, तो वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप भी आसानी से डोरी पलटी करना सीख जाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो सबसे पहले आपको डोरी पलटी करने के लिए एक उरे कपड़े का यूज़ करना लाजमी है, ताकि आप सही तरह से डोरी बनाना सीख जाएँ। इस तरह से हमने स्केल की मदद से डोरी की पट्टियाँ कटिंग कर देनी है। यहाँ से एक बूट का कपड़ा छोड़कर हमने निशान लगाना है और सीधे कपड़े में कभी भी डोरी पलटी ना करें। तो ये देख सकते हो मैंने उरेब कपड़े का यूज़ किया है। तो डोरी पलटी करने के लिए हमेशा उरेब कपड़े से ही डोरी पलटी करें, ताकि आपकी डोरी जो है वो आसानी से पलटी हो जाए। तो इस तरह से हम डोरी की पट्टियाँ कटिंग करेंगे ताकि हमारी डोरी बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले आपको मशीन पर हाफ बूट लगा लेना है। तो इसमें हम एक बाज़ार से जो डोरी मिलती है उसका यूज़ करके इसको पलटी करेंगे। तो ये पॉइंट ज़रा गौर से देखें। तो यहाँ से हमने स्टार्ट में सिलाई को पक्का कर देना है। थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़ा लूज रखना है। उसके बाद हमने डोरी के किनारे पर ही सिलाई लगानी है। कोशिश करें कि डोरी हमेशा पतली ही यूज़ करें इस डोरी पलटी करने में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें। तो डोरी के बिल्कुल किनारे पर ही सिलाई लगा लेनी है, ताकि हम जो डोरी पलटी करें तो उसमें सल वगैरह ना आए और डोरी एक जैसी ही बने। तो कोशिश ये करें कि आपको भी इस डोरी के किनारे पर ही सिलाई लगानी है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था मछली के तार का यूज़ मैं क्यों कर रहा हूँ। तो मछली की तार का मैं यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने दामन का डिज़ाइन बनाना है, तो इसलिए मैं मछली की तार इस डोरी में यूज़ करूँगा। तो इसलिए मैंने ये मछली की तार इसमें यूज़ की है, ताकि हमारी जो डिज़ाइन है वो वॉश के बाद भी ख़राब ना हो। डोरी को शेप बनाने में मदद देती है, इसलिए मैंने ये मछली की तार यूज़ की है। तो ये देख सकते हो मैंने दामन का डिज़ाइन बनाया है। अगर ये दामन का डिज़ाइन आपको पसंद आए तो मेरी अगली वीडियो इसी दामन पर ही बनेगी, तो ज़रूर देखना। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी डोरी को डोरी की ही मदद से पलटी करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की शिकायत रहती है कि डोरी पलटी करने में हमारी फिंगर्स में दर्द हो जाता है। तो इस वजह से मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी जब भी डोरी बनाएं तो डोरी को हमेशा डोरी की मदद से पलटी करेंगे, तो उसमें हमारी फिंगर्स में दर्द भी नहीं होगा। आप भी इस तरह से आप डोरी पलटी करेंगे तो आसानी से ये डोरी पलटी हो जाती है। ये देख सकते हो मैं इस तरह से ये डोरी पलटी कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने डोरी को नाली के अंदर तरफ कर देना है। तो बड़ी आसानी से ये नाली के अंदर डोरी जा रही है। तो यहाँ से हमने पहले हम डोरी को इस साइड से पकड़ के खींचेंगे। तो इस नोक को हमने थोड़ा सा पकड़ के ही खींच लेना है, ताकि हमारी जो नोक है वो इस नाली में आसानी से चली जाए। जब स्टार्ट में आसानी से चली जाती है तो ये पूरी डोरी बड़ी आसानी से पलटी हो जाती है। डोरी हमने इसलिए यूज़ की है ताकि जो हमारी जो पूरी की पूरी डोरी है वो बिल्कुल एक ही जैसी तैयार हो। तो ये देख सकते हो डोरी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी जो डोरी है वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं मछली की तार यूज़ कर रहा हूँ, जिससे हमारी जो डोरी है वो किसी भी शेप के एंगल में आसानी से बन सकती है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी डोरी की शेप में डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, ये तार लगा लेनी है। ये बड़ी आसानी से तार किसी भी शॉप से मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ कि डोरी पलटी करना आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई स्टेप आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।